Hello friends, welcome back to our YouTube channel Students of Bihar 1 to 1। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10th के बाद यानी कि मैट्रिक करने के बाद हमें कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम 10th का एग्जाम देते हैं तो हमें अपने करियर की खास चिंता होने लगती है कि अब हमें इसके बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। माँ बाप की भी चिंता होने लगती है कि अब बच्चों को हमें क्या पढ़ाना चाहिए। दोस्तों और रिश्तेदारों से तरह तरह के सुझाव मिलने लगते हैं। समाज में किसी के तरक्की को देखकर हमें यह लगने लगता है कि हम भी इसी के रास्ते पे चलेंगे और उसी के तरक्की को देखकर हम भी अपने कैरियर का चुनाव उसी के फील्ड में कर लेते हैं। कभी कभी यह चुनाव तो फायदेमंद होता है, लेकिन अक्सर यह चुनाव आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अगर आप भी अभी 10th का एग्जाम दिए हैं या आपके बच्चे 10th का एग्जाम दिए हैं और आप उनके कैरियर को लेकर काफी गंभीर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह 10-12 मिनट का वीडियो आपके कैरियर को बनाने में, आपके कैरियर को सुधारने में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह 10-12 मिनट का वीडियो आपके सारे भ्रम को तोड़ सकता है कि हमें 10th के बाद कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को ले कि उसमें ज्यादा कैरियर हमारा मजबूत हो। दोस्तों आमतौर पर 10th के बाद हमें 3 क्षेत्र पढ़ाई के लिए बताए जाते हैं: आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। और इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर भी हमारे समाज में एक काफी गलत धारणा बनाई गई है। जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं तो उनके ऊपर मुहर लग जाता है कि ये साइंस वाले हैं। जो बच्चे सेकेंड डिवीजन से पास होते हैं उनके ऊपर मुहर लग जाता है कि ये कॉमर्स वाले हैं। और जो बेचारे थर्ड डिवीजन से पास होते हैं तो उनके पाले में तो सिर्फ आर्ट्स ही जाता है। हालांकि लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि आर्ट्स से पढ़ने में ही सबसे ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आर्ट्स के बारे में सबसे आखिर में बात किया है। यह बात बिल्कुल ही गलत है कि आर्ट्स सिर्फ थर्ड डिवीजन वाले ही पढ़ते हैं। बहुत सारे फर्स्ट डिवीजन के बच्चे जो अपने कैरियर को लेकर ज्यादा सचेत होते हैं आर्ट्स में ही स्टडी करते हैं। दोस्तों 10th के बाद आप सिर्फ आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स ही नहीं पढ़ सकते, बल्कि 10th के बाद अगर आपके पास समय कम है या पैसे कम है तो कुछ डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप करके बहुत कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन सब कोर्स के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात किया हूँ, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम आपको बताते हैं कि 10th के बाद आप अपने कैरियर को मजबूत बनाने के लिए किस क्षेत्र में स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लोगों का और बच्चों का यह मानना है कि 10th के बाद हमें साइंस की स्टडी करनी चाहिए। तो आप भी 10th के बाद साइंस में इंटरमीडिएट कर सकते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में ISC कहते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। साइंस को 2 भागों में बांटा गया है, एक ISC PCM और दूसरा ISC PCB। ISC PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसे लेने के बाद आप मुख्य रूप से इंजीनियर बनेंगे। और ISC PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसे पढ़ने के बाद आप मुख्य रूप से डॉक्टर बनेंगे। तो दोस्तों साइंस पढ़ने से आप मुख्य रूप से या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। अगर आप साइंस लेते हैं 10th के बाद तो आपको इन सारी सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी पड़ती है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश। फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ आपको या तो मैथ लेना होता है या बायोलॉजी लेना होता है। साथ ही साथ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट एरिया और कॉलेज के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों साइंस आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय सब्जेक्ट बन गया है और इससे पढ़ने में भी बहुत बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत सारे जॉब पड़े हुए हैं अगर आप साइंस से इंटरमीडिएट करते हैं। इससे पढ़ने के बाद आप मुख्य रूप से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, प्रोफेसर इत्यादि बन सकते हैं। साइंस के बाद दोस्तों नंबर आता है कॉमर्स का। कॉमर्स को आप आधुनिक युग की पढ़ाई भी बोल सकते हैं। 10th के बाद अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो इसे शॉर्ट फॉर्म में ICOM कहते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ
कॉमर्स में आपको इन सारी सब्जेक्ट की स्टडी करनी पड़ती है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। कॉमर्स को वो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं जिन्हें बिजनेस में ज्यादा रुचि होती है या जो बिजनेस करना चाहते हैं। कॉमर्स में पढ़ने के बाद आपको ज्यादातर बैंक में जॉब मिलता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे गवर्नमेंट या प्राइवेट फील्ड में भी जॉब मिलते हैं। कॉमर्स से पढ़ने के बाद आप अकाउंटेंट, कंपनी CEO, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानर इत्यादि के रूप में काम कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों आर्ट्स, जिसे लोग सबसे कम दर्जा देते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि सबसे अधिक कैरियर अपॉर्चुनिटी अगर किसी फील्ड में है तो वो आर्ट्स में ही है। 10th के बाद जब आप आर्ट्स में स्टडी करते हैं तो इसे शॉर्ट फॉर्म में IE कहा जाता है, यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स में स्टडी करने के लिए बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिलोसफी, हिस्टोरी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, लिटरेचर, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत इत्यादि। लेकिन दोस्तों इनमें से आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट लेना होता है और इंग्लिश कंपल्सरी होती है, तथा कुछ और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है या उस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आर्ट्स पढ़ने के बाद आपको कहाँ जॉब मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं सबको यह बात बताता चलूं कि आर्ट्स पढ़ने के बाद आप सिर्फ इंजीनियर नहीं बन सकते, बाकी हर पद पर आपको जॉब मिलेगा। आर्ट्स पढ़कर आप जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, IPS ऑफिसर बन सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, होटल मैनेजर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इतिहासकारक बन सकते हैं, न्यूज का एंकर बन सकते हैं, देश को चलाने वाला नेता बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं और तो और सबसे बड़ा डॉक्टर भी बन सकते हैं, साइकोलॉजी का डॉक्टर जो आदमी के दिमाग को स्टडी करता है। दोस्तों सरकारी जॉब में आज जो सबसे ज्यादा बच्चे हैं आर्ट्स से ही पढ़े लिखे हैं, क्योंकि सरकारी जॉब के लिए एग्जाम में 60% क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से आता है। भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम UPSC है। इसमें भी 8 सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है दोस्तों कि हमारे देश में टैलेंटेड बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ते ही नहीं है, जिसके कारण भारत के सबसे बड़े पद यानी कि नेता या IAS या IPS ऑफिसर ये टैलेंटेड लोग बन ही नहीं पाते हैं और ये चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए, जिस कारण प्राइवेट कंपनियां तो तरक्की कर रही है लेकिन देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। दोस्तों यह हकीकत है हमारे देश में कि हमारे देश के सबसे कम टैलेंटेड वाले बच्चे ही आर्ट्स पढ़ते, लेकिन यह भी हकीकत है कि यही बच्चे देश के सबसे ऊंचे पद पर जाके काम करते हैं, जबकि टैलेंटेड बच्चे साइंस पढ़ते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करते हैं, जिसके कारण प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ रही है। मेरा मानना है कि जब साइंस वाले बच्चे यानी कि टैलेंटेड बच्चे जब देश के ऊंचे पद पर काम करने लगेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आर्ट्स वाले बच्चे बड़े पद पर काम करने के लायक नहीं होते हैं। मेरा तो मकसद है कि भारत का हर बड़ा नेता या IAS IPS ऑफिसर साइंस से जुड़ा हो ताकि देश साइंस से जुड़े और आगे बढ़े। खैर दोस्तों यह एक अलग ही सब्जेक्ट है, कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अब हम देखते हैं 10th के बाद कुछ ऐसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है जिन्हें हम करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों 10th के बाद कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं या समय नहीं होता है जिस कारण वो आगे की पढ़ाई कर सके, तो उनके लिए यह है कि वो कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर ले या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर ले जिसमें उनका समय भी कम लगता है और पैसा भी कम लगता है। तो दोस्तों 10th के बाद ऐसे बच्चे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं और तत्काल उनको जूनियर इंजीनियर और एक्सपीरियंस होने के बाद वो सीनियर इंजीनियर भी बन सकते हैं। यह डिप्लोमा कोर्स 3 सालों तक का होता है जिनमें आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग,
एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी के साथ और भी कई तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। इन कोर्सों को करके आप बहुत आसानी के साथ जॉब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 10th के बाद आपके पास 3 साल का समय भी नहीं है या उतना पैसा भी नहीं है, तो इन्हीं सब सब्जेक्टों में 2 साल का ITI भी कराया जाता है, जिसमें आपका पैसा भी कम लगता है और 1 साल समय भी बच जाता है। और मजे की बात तो यह है कि ITI पूरी दुनिया की डिमांड में है। ITI वाले बच्चे पूरी दुनिया में जाके काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल का भी समय नहीं है या इतना पैसा भी नहीं है कि आप ITI कर सके, तो इसके लिए आपका एक और ऑप्शन है, वो है पैरामेडिकल में। आप पैरामेडिकल में कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल में 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक तो सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो 3 महीना से लेकर 12 महीने तक का होता है, तथा दूसरा होता है पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेस जो 12 महीने से लेकर 24 महीने तक का होता है। पैरामेडिकल में आप कोर्स करके आप मेडिकल में अपने करियर को बना सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, MRI, ECG, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। बहुत सारे इस तरह के कोर्स है जिसमें आप बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा खासा अपना करियर मेडिकल में बना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि आप 1 साल का कोर्स भी कर सकें, तो 10th के बाद एक और अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपका कोई खर्च नहीं लगेगा और आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। 10th के बाद आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, BSF, पोस्ट ऑफिस में जॉब मिल सकता है। साथ ही साथ आपको प्राइवेट में भी बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं, जैसे प्यून्स, सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको एक बात बताऊंगा, कम से कम आप 12 करने के बाद ही कोई जॉब करें, क्योंकि 12 के बाद आपकी कैरियर अच्छी हो सकती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके सपनों को साकार करने के रास्ते बताते रहते हैं।